नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं चांदनी चौक क्षेत्र में और बात करेंगे आज हम दिल्ली पुलिस की। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा कि दिल्ली पुलिस पर तमाम आरोप लगते रहते हैं कि इनकी कार्यशैली ठीक नहीं है, वो सुनते नहीं है, FIR लॉन्च नहीं हो रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस काम करती है और बहुत मुस्तैदी के साथ करती है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो समाज में लोगों तक पहुंचने चाहिए वही पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। बात करेंगे लाहौरी गेट थाने की, जहां अभी पिछले 2-3 महीने के अंदर 3 बड़ी रॉबरी हुई और वहां के जो SHO मिस्टर योगेश्वर, ACP मिस्टर बनर्जी, इनकी सूझबूझ के चलते जो वहां के चौकी इंचार्ज मिस्टर हरीश, इन सबके एक मिले जुले प्रयास से ये जो 3 बड़ी रॉबरी हुई और होने के बाद तुरंत 24 घंटे में, 12 घंटे में इस तरह से जो है वो कवर कर ली गई, जो कि एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। तो इसी को लेकर के हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मिस्टर गुलशन चंदोके जो भाजपा के सीनियर लीडर हैं, जन समाज चेतना मंच दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ मिस्टर अमन कपूर हैं जो कि RWA के बारादरी के प्रेसिडेंट भी हैं और सर के जो सर जन समाज चेतना मंच है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिकारी है। तो सर आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले तो ये दिल्ली पुलिस का जो सराहनीय कार्य है, मैं आपको भी थैंक्स करूंगा कि जो इस तरह से दिल्ली पुलिस के कार्य को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की शिकायतें ही रहती है। तो हमारे दर्शकों को वो पूरा वाकया बताएं। मैं इस वाक्य को बताने से पहले अभी 2 महीने पहले दिल्ली पुलिस ने एक कार्यक्रम लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के साथ पूसा में रखा था, जिसमें लाहौरी गेट थाने की तरफ से मेरे को जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पर मेरे से पहले 6 वक्ता बोले। सीनियर सिटीजन्स का प्रोग्राम था, मैं खुद सीनियर सिटीजन हूँ। वो 6 वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। फिर जब 7वां मेरा नंबर आया कि PS लाहौरी गेट से गुलशन चंदो, मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा गवर्नर साहब, पुलिस कमिश्नर, DCP सब बैठे थे, सारे बड़े अधिकारी वहां थे। मैंने कहा गवर्नर साहब आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। ये मेरे से पूरे 6 वक्ता जो ये कहते हैं दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती, मैंने कहा बिल्कुल गलत कहते हैं। मैंने कहा अभी करीब 15 दिन पहले की बात है, रात को 2:30 बजे मैं एक फंक्शन से आया और कैब से उतरा। मेरे को चलने में दिक्कत होती है। मेरे को कैब से उतरते ही मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल दिल्ली पुलिस वाले की पेट्रोलिंग करती वहां आई और वो जो भी इंस्पेक्टर था वो जो है मोटरसाइकिल से उतरा। कहने लगा सर वो मैं आपको क्या अंदर छोड़ दूं, आपसे चला नहीं जा रहा। उसने देखा मेरे से चला नहीं जा रहा, वो अपनी बाइक पे बिठाकर उसने मुझे अंदर मेरे घर के पास में छोड़ा। तो सर ये मेरे से पूर्व वक्त कहते हैं दिल्ली पुलिस काम ही नहीं करती। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। मैं सीनियर सिटीजन सेल में अपना कार्ड रिन्यू कराने गया, वहां बहुत लंबी लाइन लगी थी। मेरे से खड़ा नहीं हो जाता, मैं दीवार के सहारे खड़ा हो गया। वहां के जो इंचार्ज थे, जब उन्होंने देखा वो अपनी सीट छोड़कर आए मुझे, कहने लगे सर आपका कार्ड, वो मुझे ले गए। उन्होंने अपनी सीट पे बिठाया और मेरा कार्ड विद इन 15 मिनट्स में ओके करके मुझे दिया और पानी भी मुझे पिलाया। मैंने कहा मेरे से पूर्व वक्ता कहते दिल्ली पुलिस काम ही नहीं करती। तो मैंने कहा सर मैं बिल्कुल गवर्नर साहब बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मैं अपने सीनियर सिटीजन्स जितने भी हैं, लेकिन इसका तो स्पेशल सेल भी जो सीनियर, हाँ वो उसी सेल में मैं गया था। तो मैंने कहा मैं अपनी ओर से गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक पत्र मोदी जी को हमारे सीनियर सिटीजन के फेवर में
लिखें जो रेलवे और एयर में हमें 50% का कंसेशन मिलता था वो हमें दिया जाए। और गवर्नर साहब आप जरूर लेटर लिखेंगे पीएम साहब को और मैं आपको अवगत करा दूं। वो लेटर जाने के बाद कुछ समय बाद ही पार्लियामेंट में ये पास हो गया कि सीनियर सिटीजन को 50% का कोटा चालू कर दिया गया। बहुत बढ़िया। अब जो करंट विषय है जिस पर आज मुझे आपके चैनल ने बुलाया है और मैं बहुत आभारी हूँ आपके चैनल का। अभी कुछ समय पहले चांदनी चौक में हैदरकुली में 80 लाख रुपए एक व्यक्ति लेकर जा रहा था, बैग में आंगड़िया था वो। वहां पर कुछ लोगों ने उसे घेर कर फायरिंग करके वो 80 लाख रुपया उससे छीनकर बैग भाग गए। और इसकी जो है खबर पूरे इंडिया में सब चैनल्स में फैल गई। और क्योंकि एरिया पीएस लॉरी गेट में लगता है, लॉरी गेट थाने ने बड़ी मुस्तैदी से हमारे एसएचओ योगेश्वर जी, एसीपी साहब बैनर्जी और एससीएम मुखर्जी मार्ग के चौकी इंचार्ज हरीश यादव जी, इन तीनों की टीम और साथ में बाकी स्टाफ, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। इन लोगों ने ये 80 लाख रुपया 24 घंटे में रिकवर कर लिया और अपराधी पकड़ लिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो है मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं दिल्ली पुलिस काम नहीं करती। इसके बाद एक और डकैती ऊंचा घासीराम 24 लाख रुपए कुछ बदमाश आए और बंदूक की नोक पर छीन के ले गए। इन्हीं लोगों ये जो इंसिडेंट दूसरा है ये भी चौकी चर्च मिशन रोड में एरिया पड़ता है और थाना लॉरी गेट में पड़ता है। इन तीनों ऑफिसर्स और इनका स्टाफ की मुस्तैदी से 12 घंटे में उन्होंने वो पैसा कवर कर लिया और कल्प्रिट पकड़ लिए। तीसरी रॉबरी जो है ये भी परसों हुई है। अच्छा। कटरा नील के अंदर एक चुन्नी के व्यापारी थे, उसके यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर बंदूक लेकर रिवॉल्वर लेकर 4 लोग गए और उसका 24 लाख रुपया लेकर और शीशे पे फायरिंग करी। फायरिंग करते हुए 24 लाख रुपया लेकर भाग गए। तत्काल पुलिस कार्रवाई हुई, पुलिस फोर्स लग गई, सब टिकट्स होशियार कर दी गई। और देखो भगवान की कृपा, ये तीनों ऑफिसर्स ने 12 घंटे के अंदर वो पैसा बरामद करा और 4 व्यक्ति बागपत से अरेस्ट करे जाकर। बागपत यूपी में। और एरिया में ये लोग काम पीएस लॉरी गेट काम करता है, मैं बाकी एरिया में कह नहीं सकता क्योंकि मैं खुद यहाँ का निवासी हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। लॉरी गेट थाने ने मुझे कार्ड भी सीनियर सिटीजन का इशू कर रखा। समय समय पर डिवीजन वाले आते हैं, हफ्ते में एक दफा मेरे पास फोन भी आता है, हाँ जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन मैं उनसे लगातार संपर्क में रहता हूँ। और ये जो वारदात हुई इसके पीछे एक कारण यह है कि चांदनी चौक में दिल्ली महाराज के बाहर और कोचा घासीराम के बाद 2 पुलिस पिकेट टेम्परेरी बनाकर रखी हुई थी। ये मैं खुद नहीं समझ पाया किसका आदेश था, किस ऑफिसर का आदेश था। वो दोनों पुलिस चौकियां वहां से हटा दी गई। अगर वो पुलिस चौकियां दोनों होती, एक नील गेट के बाहर होती तो वो वहीं के वहीं पकड़े जाते। दूसरी पूछा घासीराम के बाहर थी, नील गेट हैदरकुली और उसके आमने सामने, वो भी वहीं पकड़े जाते हैं। तो मेरा पुलिस डिपार्टमेंट के हाई ऑफिसर से, पुलिस कमिश्नर साहब से, गवर्नर साहब से मेरी विनती है कि ये जो दोनों पुलिस पोस्ट वहां से टेम्परेरी बनाई हुई उठाई गई है, तुरंत आदेश करें और उन्हें वहां दोबारा स्थापित किया जाए
जिससे जो है अपराधियों का हौसला ना बढ़े। बिल्कुल, क्योंकि चौकियां होने से कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है कि आसपास पुलिस है ना हो। तो मिस्टर अमन कपूर, आप इन सब बातों को लेकर के और आपकी जो संस्था है उसके माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में 7 से वोट देती है, कहीं कहीं जगह चुक जाती है। हम चाहते हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे हमारे एरिया में फोर्स बढ़ाई जाए। हमारा चांदनी चौक इलाका बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बार बार से पब्लिक आती है। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं पुलिस फोर्स थोड़ी बढ़ाई जाए, जिससे लोग अपने आप को आए और अपने आराम से शॉपिंग कर सके और लोगों को परेशानी ना हो। बस इतना ही कहना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि लोगों की शिकायतें तो पुलिस के खिलाफ बहुत होती हैं, लेकिन पुलिस जब काम करती है तो उनको अप्रिशिएशन भी मिलती है और उम्मीद भी करेंगे कि पुलिस इसी तरह से काम करती रहे। और जो उनकी संस्था के माध्यम से उन्होंने आज मार्केट है और आए दिन इस तरह की वारदातें होती हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए भी चौकी बनाने की जो आवश्यकता है और जैसे गश्त बढ़ाने की जो आवश्यकता है वो दिल्ली पुलिस इस ओर ध्यान देगी। इनकी जो संस्था के माध्यम से जो है ये रिक्वेस्ट है। और मैं अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगा, ये आपने बातें सुनी, उन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, आप क्या समझते हैं? आपके साथ कभी तो पुलिस का ऐसा वाकया घटा हो कि जिसमें पुलिस ने अच्छा काम किया हो, या आपके जो भी अनुभव हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई, अपने कैमरामैन विशाल पांचाल और गुलशन कुमार चंडोल, जिनका परिचय मैं पहले करा चुका हूँ, और मैं बता दूं कि ये नेशनल एंटी करप्शन जो एक संस्था है उसके भी जो है दिल्ली प्रदेश से अध्यक्ष है। तो मिस्टर अमन कपूर और इन सबके साथ मैं आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।